सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सेंस स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि एंटीबॉडी, सैनिटाइज़र, टर्बुलेंसी, कोरोना के टीके और काफ़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको मैं आज बताऊंगा कि तो कोरोना वायरस कैसे, क्या असर दिखाता है, कैसे फैलता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के, और कैसे कैसे जो कोरोना वायरस से जो साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या इसके, क्या कोरोना वायरस के जो बैकग्राउंड है, तो कैसे फैलता है, मेन कारण क्या है इस वायरस का फैलने का। दुनिया में और भी तो वायरस हैं बहुत सारे, क्योंकि आप देखे होंगे कि पोलियो का वायरस और काफ़ी सारे वायरस हैं जो दुनिया में हैं, एड्स का वायरस है। तो कोरोना ही क्यों इतनी तेज़ी से फैलता है, क्यों कोरोना के पीछे फैलने का क्या उसका बेसिक रीज़न है, तो आप लोग यहाँ पर समझेंगे आज। और कितनी कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी हैं, क्योंकि दुनिया में शायद 21वीं सदी का सबसे जो डेंजरस साल जो माना जाएगा वो 2019 और 2020 और ये 2021 यही सब चल रहा है। तो ये 2-3-4 साल जब तक कोरोना वायरस का एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, तो ये जो साल हैं शायद जो 21वीं सदी के सबसे खतरनाक साल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले लिखा हुआ है एंटीबॉडी, सैनिटाइज़र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कोरोना वायरस, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कुछ रहता है जिसपे ये कांटेदार, ऐसे कांटे नुमा, आप लोग टीवी में देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो इस तरह से कांटे कांटे नुमा उसमें बना रहता है एक पूरा ग्लोब टाइप का सर्कल, और उसमें कांटे कांटे छिदे रहते हैं। तो वैसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना का ये जो बेसिक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, वैसे तो अभी इस वायरस को अच्छी तरह से इसकी स्टडी नहीं की गई है, लेकिन जितना कुछ पता चला है अभी तक की रिसर्च में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोरोना वायरस लगभग ऐसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये सर्किल, ये जो सर्किल देख रहे हैं, तो ये जो सर्किल है, जो इसको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों? ये स्पाइक प्रोटीन होता है। यही कोरोना वायरस का सबसे मेन औजार है, सबसे खतरनाक हथियार, ये सबसे घातक चीज़ है, ये स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस का जो एंट्री होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो इसी की हेल्प से होता है, स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से। तो दोस्तों यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर ये जो साइक्लिक मतलब सर्कुलर में दिख रहा है, ये उसका होता है अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग हिंदी में अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो कि आने वाली पीढ़ियाँ, जो भी कोरोना की पीढ़ियाँ आती हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, तो उसके थ्रू जो अनुवांशिक जो मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है, वो यहाँ से उसको मिल जाता है। और दोस्तों जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो लाखों करोड़ों की मात्रा में जो इसके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो बनाने लगते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल करता क्या है, सबसे पहले तो स्पाइक प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी सेल को क्षतिग्रस्त करता है। उसके बाद हमारी जो सेल्स हैं वो हम क्षतिग्रस्त होने के बाद हमारी जो सेल है अंदर की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने लगती हैं, और इससे हमारे जो लंग्स में है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि यही मेन कारण है। तो दोस्तों सैनिटाइज़र यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो सैनिटाइज़र का क्या काम है दोस्तों? सैनिटाइज़र मैं बोलूँगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सफलता का मूल मंत्र है। क्यों है सफलता का मूल मंत्र? क्योंकि जो ये स्पाइक प्रोटीन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जो ऊपरी लेयर, यहाँ ये जो स्पाइक प्रोटीन ये बने हुए हैं, तो ये सैनिटाइज़र जैसे ही आप लोग छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने से होता क्या है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब स्पाइक प्रोटीन जब नष्ट हो जाएगा, तो ये जो पूरा हो जाएगा, टकला टाइप का हो जाएगा बिल्कुल, इसके पास कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। मतलब कि ये जो ऐसे जो पूरे थे, तो ये सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये पूरा से एक सर्कुलर टाइप का आपको दिखेगा। और ये सर्कुलर टाइप का जो है कोरोना, इससे हमको कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए कोरोना वायरस के पास स्पाइक प्रोटीन का होना आवश्यक है।
जो कि अगर उसके पास स्पाइक प्रोटीन नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग बार बार सैनिटाइजर्स का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, बार बार आप लोग अपने हाथों को धोते रहिए। तो उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग बार बार सैनिटाइज क्यों कर सकते, क्योंकि बार बार हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आप लोग हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। उससे ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और आप लोग सेफ हो जाते हैं। तो कई लोग बोलेंगे दोस्तों कि अगर ऐसा है तो कोरोना वायरस अपनी बॉडी में एंटर करता है तो हम लोगों को वो जो सैनिटाइजर उसको पी लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, आप लोग ऐसी गलती नहीं करना कभी भी, क्योंकि जो हमारा कहना चाहिए सैनिटाइजर होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, इंटरनली काफ़ी डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। और फिर जैसे अगर आप लोग गोली दवाई जब खाते हैं तो वो आपको उतना असरदार साबित नहीं होंगी। तो सैनिटाइज़र को कभी भी पिया नहीं जाता है, उसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है। आप लोग ऐसे हाथ में लेके उसको ऐसे करते हैं तो इससे पूरा जो उसका ऊपर का स्ट्रक्चर है स्पाइक प्रोटीन वाला वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतना सब समझ आया होगा। और ये जो टर्बुलेंसी यहाँ पर बनी हुई है, तो टर्बुलेंसी का मतलब आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो एक आदमी बनाया हुआ है, मैंने मेन बनाया हुआ है, यहाँ पर इसकी जो ये आँख है, ये मुंह है, तो ये मुंह है। यहाँ से जब भी कोई आदमी या कोई भी महिला बात करती है तो यहाँ से जो इसके जो कहना चाहिए टर्बुलेंसी के कारण मुंह से जो स्मॉल पार्टिकल निकलते हैं, जो उसका स्प्लिट होता है, तो उसके जो कहना चाहिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो हवा के थ्रू आते हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करते हैं। इसलिए हमको बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क पहन के रखिए। अगर ये व्यक्ति सपोज करिए मास्क पहन के रखता है तो मास्क पहनने से होता क्या है, अब जो भी अगर सपोज करिए ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो ये पूरा जो भी बात करेगा आपके सामने बोलेगा तो पूरा कवर हो जाएगा उसका मुंह और आपको ये इन्फेक्टेड नहीं करेगा। तो इसलिए अब आपको बोला जाता है कि मास्क का यूज करिए। और सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाया है और वो कोरोना पॉजिटिव है, अगर आप लगाए हुए हैं तो हो सकता है कि आप उससे सेफ बच जाएं। तो इसलिए बोला जाता है कि मास्क दोनों को लगाना जरूरी है। तो ये जो कोरोना वायरस है हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस दोस्तों आपका केवल एक ही पार्ट खराब करता है और वो है आपका फेफड़ा। कोरोना वायरस आपके हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आपके पैर में, हाथ में, आपकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता है, लेकिन केवल और केवल एक ही जगह पर अटैक करता है और वो है आपका लंग्स। तो फेफड़े को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से डेंजरस कंडीशन में लाता है कौन? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का सबसे मेन कारण यहाँ पर उससे ना लड़ पाना, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इसलिए उन सब चीज़ों के कारण और भी ज़्यादा परेशानी जो होती है, क्योंकि कोरोना के एंटर होने से उन लोगों को और भी ज़्यादा सांस लेने में, क्योंकि जितने भी उम्र दराज लोग होते हैं उनको सांस लेने में वैसे ही प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोरोना एंटर कर गया तो उसके बाद उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं होती है कि वो कोरोना से लड़ सकें, क्योंकि कोरोना जो है काफ़ी डेंजरस होता है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं एक चीज़ और समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी बॉडी में जो ये फेफड़े दिख रहे हैं, तो इन फेफड़ों के अंदर पाया जाता है ये केंद्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस में राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। तो दोस्तों करता क्या है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन को रिसेप्टर क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो स्पाइक प्रोटीन जब रिसेप्टर के थ्रू यहाँ एंटर करता है, तो यहाँ एंटर होने के बाद अब ये जो राइबोसोम है वो आपके अंदर क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। कैसा प्रोटीन बनाता है दोस्तों? आपके अंदर अच्छा प्रोटीन बनाता है, आपकी बॉडी के लिए जो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों प्रोटीन तो स्पाइक प्रोटीन भी है, और स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू अंदर एंटर करता है, और उससे होता क्या है कि रिसेप्टर के थ्रू अंदर एंटर करने के बाद अब वो जो राइबोसोम है
इसका काम तो है केवल प्रोटीन बनाना। अब वो कैसा प्रोटीन बना रहा है उसको कुछ भी पता नहीं होता है आपकी बॉडी में। वो एक समझिए आप एक फोटोकॉपी मशीन टाइप का काम करता है। तो बस इसका काम है फोटोकॉपी करना। आप कैसी फोटोकॉपी करेगा इसको खुद भी नहीं पता है, केवल फोटोकॉपी करता जाएगा और इतनी फोटोकॉपी करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो ये राइबोसोम फोटोकॉपी मशीन टाइप का होता है। जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन हमारे रिसेप्टर के थ्रू अंदर एंटर करता है, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा होगा राइबोसोम, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। और प्रोटीन बनाते 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 ये लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे अंदर क्या बना देगा, ये जो यहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आके रख जाएगा। तो ये केंद्रक हमारे यहाँ फेफड़ों पे होता है, बहुत सारे होते हैं ये न्यूक्लियस। तो ये जो होता है यहाँ पर राइबोसोम क्या करता है, बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन बनाता है, जिसके थ्रू ये जो कोरोना वायरस है लाखों करोड़ों की संख्या में हमारी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। तो जब ये राइबोसोम बहुत सारी करोड़ों की संख्या में फैल जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर लग जाती है इमरजेंसी। जैसे हमारे देश में कोरोना फैलने के कारण इमरजेंसी लग गई, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लगती है इमरजेंसी। और इमरजेंसी लगने के कारण हमको थोड़ी थोड़ी बुखार आने लगती है और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो हो जाता है एक्टिव। और एक्टिव होने के कारण दोस्तों हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो वहाँ पर एक चीज़ और वर्क करने लगती है, यहाँ पर आप लोगों को एक कहना चाहिए एक सैनिक आपके अंदर एंटीबॉडी बनती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा, तो आपके अंदर बनेगी एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनने से क्या होगा दोस्तों, आप लोग एंटीबॉडी अगर अच्छी तरीके से अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी बन गई तो ये जो एंटीबॉडी क्या करता है, आपके जो जितने भी स्पाइक बने हैं इनको मारता है। तो एंटीबॉडी इनको मारता तो है, लेकिन कितनी एंटीबॉडी चाहिए इनको मारने के लिए, बहुत सारी एंटीबॉडी चाहिए। तो इतना आसान भी नहीं है एंटीबॉडी को कोरोना वायरस के इन वायरस से लड़ना। तो एंटीबॉडी जब बनती है तो हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें चेंजेस आता है। तो इतने सारे वायरस हैं तो एक एक वायरस को मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले कि एंटीबॉडी से जब कितना क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के अंदर एक सी इम्यूनिटी पावर नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो उनकी डेथ ना हो इसलिए ये एंटीबॉडी वाला सिस्टम यंग लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो एंटीबॉडी बना सकें। और कई यंग लोग भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होती है, तो उनकी भी डेथ हो जा रही है। तो मेन कारण यही है कोरोना वायरस का कि एंटीबॉडी, अगर मैं बताऊं कि आपको अगर आपके अंदर एंटीबॉडी एक बार बन गई तो फिर आपको वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एंटीबॉडी सबके अंदर अच्छी तरह से नहीं बन पा रही है और कई लोगों की डेथ हो रही है। इसी कारण से कोरोना के टीके पर हमारी बात आती है कि कोरोना का जो टीका है, तो कैसे इस कोरोना के टीका को बनाया गया, कैसे हमारी बॉडी में ये वर्क करता है। तो दोस्तों उस कोरोना को टीके के कितने सारे वैक्सीन है, कितने देशों ने बनाए हैं, तो उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ ले रहे हैं कि कोरोना वायरस एक्चुअली में है क्या। तो कोरोना वायरस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है दोस्तों, आरएनए वायरस है। दोस्तों इसका वैक्सीनेशन इसलिए तैयार नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका एकदम क्लियर स्ट्रक्चर पता नहीं चल पा रहा था। अब इसका थोड़ा बहुत क्लियर स्ट्रक्चर पता चल रहा है, तो जितना भी डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को पता चला है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि जो वायरस है, जो कोरोना वायरस, वो एक आरएनए वायरस है। और डीएनए की बात करें तो डीएनए आप लोग देख सकते हैं ये डबल हेलिक्स होता है, और जो होता है आरएनए हमारा सिंगल हेलिक्स होता है। आप लोग देख रहे होंगे ये सिंगल हेलिक्स होता है। तो ये सिंगल हेलिक्स मतलब कि आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस जो सिंगल वाला होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत ही तेजी के साथ। आप लोग देख रहे होंगे ये तो सिंगल बहुत तेजी से फैलेगा, लेकिन इसको डबल में टाइम लगता है। तो डीएनए वायरस जो होता है, मैक्सिमम जो वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, डीएनए वायरस बहुत कम पाए जाते हैं।
तो जितने भी वैक्सीन्स बने हैं दोस्तों वो mRNA वायरस के नाम से बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सैनिटाइजर का क्या वर्क है, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या करती हैं अपने अंदर, और डीएनए और आरएनए कैसे कैसे चीज़ें हैं, और जो राइबोसोम के थ्रू आप लोगों के अंदर कोरोना वायरस की फोटो कॉपी हो जाती हैं या स्पाइक प्रोटीन की फोटो कॉपी हो जाती है, मतलब बहुत सारी कॉपी बन जाती हैं, या कहना चाहिए कि बहुत मात्रा में कोरोना आपके अंदर भर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग? रेप्लिकेशन, मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट रेप्लिका मतलब कॉपी, उसको हम लोग रेप्लिकेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। और एंटीबॉडी तो आपको बता ही दिया मैंने। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर और कितने कंट्री ने कोरोना वायरस की वैक्सीन्स बना ली हैं, और कौन कौन सी वैक्सीन कारगर हैं, कितने परसेंटेज उनका जो है वर्क करने का अभी तक पाया गया है कि इतने परसेंटेज तक अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कोरोना के टीके। तो कोरोना के कौन कौन से टीके आ चुके हैं? तो सबसे पहले कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन दोस्तों ये इंडिया में बना हुआ वैक्सीन है, ये लिखा हुआ है भारत में। तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये पहली वैक्सीन हो गई दोस्तों। ये जो कोवैक्सीन है ये भी इंडिया के अंदर काफ़ी प्रचलित है अभी। और सेकेंड है कोविशील्ड। तो दोस्तों कोविशील्ड ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर चर्चा में है, इसको बनाया गया है। ये कोविशील्ड जो आप लोगों को लग रही है ये इंडिया के अंदर नहीं बनी है दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड प्लस एस्ट्रेजेनेका यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका ने मिलकर बनाया है। और तीसरी जो वैक्सीन है दोस्तों मॉडर्ना। मॉडर्ना भी काफ़ी अच्छी वैक्सीन है, इसका भी ट्रायल अच्छा हुआ है। और फिर ये है अमेरिकन वैक्सीन, ये अमेरिका ने बनाई है फाइजर। तो इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों, ये -70 डिग्री सेल्सियस पर ही रह सकती है। ये वैक्सीन जो है -70 डिग्री, और इंडिया में -70 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये केवल अमेरिकन कंट्री में, और इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया भी नहीं है फाइजर का। तो ये उतनी प्रभावशाली नहीं है, और वैसे भी -70 डिग्री सेल्सियस आप लोग समझ रहे होंगे कि -70 डिग्री सेल्सियस इतना आसान नहीं है उसको मेंटेन करके रखना। और नोवावैक्स भी एक वैक्सीन है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका या कहना चाहिए अफ्रीकन कंट्री या जो गरीब देश हैं उन देशों के लिए बनाई गई है नोवावैक्स। तो नोवावैक्स वैक्सीन जो है गरीब देशों के लिए, और इसमें इंडिया का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी योगदान दिया है इसमें नोवावैक्स वैक्सीन बनाने के लिए। और एक है हमारी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी है, तो जो ये रूस के द्वारा बनाई गई है। तो ये सारी वैक्सीन बढ़िया है, किसी में कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग जो भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वैसे इंडिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन अभी चल रही है, और कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है पुणे में। इसके CEO है उदार पूनावाला, आप लोग जानते होंगे, CEO हैं कोविशील्ड वैक्सीन की यहाँ पर पुणे में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 60 से 90% जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों, मतलब 60 से 90% कोविशील्ड जो इंडिया के अंदर अभी वैक्सीन लग रही है, तो 60 से 90% अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी रिसर्च करके इन वैक्सीन को डेवलप किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा भी बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं जिनको बनाया गया है, और अलग अलग रिसर्च के हिसाब से बनाया गया है। और अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कोवैक्सीन को किस तरह से डेवलप किया गया है भारत के अंदर। तो कोवैक्सीन का क्या एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर, कैसे इसको डेवलप किया गया है। अब ये जो कोवैक्सीन है और बाकी की ये जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो आपकी 6वीं सबसे ऊपर लिखी है पहले नंबर में, तो ये कोवैक्सीन का कैसे स्ट्रक्चर है, कैसा इसका स्वरूप है, कैसे इसको बनाया गया है, आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ओके दोस्तों, तो फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन होता है, क्या होता है कोवैक्सीन, कैसे बनाई जाती है और किस बेसिस पर बनाई गई है। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है हमारा, वो है
आरएनए वायरस। और आरएनए वायरस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले कोवैक्सीन में हम लोगों को, कोवैक्सीन जब बनाई गई इंडिया के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, सबसे पहले कोवैक्सीन से बनाने से पहले, जो इसको नाम तो कोवैक्सीन दिया गया है, लेकिन जब भी सबसे पहले कोरोना वायरस लिया गया, सबसे पहले कोरोना वायरस को लिया गया, उसके अंदर से कुछ वायरस को निकाल लिया गया। एक कोरोना वायरस के अंदर से बहुत सारे वायरस को निकाल लिया गया। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कोरोना वायरस को निकाला और उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, कहना चाहिए जो उसका स्पाइक प्रोटीन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उसका स्पाइक प्रोटीन जो बाहर की ओर रहता है कांटेदार, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, इसको बहुत ही कमज़ोर बनाया गया। तो कोरोना वायरस को सबसे पहले कमज़ोर बनाया गया, उसको वीक किया गया। उसकी स्ट्रेंथ थी कि वो तेज़ी से फैलता है, तो उसको क्या किया गया, वीक किया गया। और कमज़ोर कोरोना वायरस को केमिकल के साथ मिलाया गया, मतलब कि कुछ ना कुछ उस पर केमिकल मिलाए गए। तो कोरोना वायरस को केमिकल के साथ मिलाया गया, मतलब कमज़ोर कोरोना वायरस को। और ये जो है केमिकल मिलाने से, ये कहना चाहिए नकली कोरोना वायरस है, इतना ओरिजिनल नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सके और बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत पहुंचा सके। तो ये जो कमज़ोर कोरोना वायरस है, तो ये आपके अंदर क्या किया वैक्सीन ने, कोवैक्सीन है। और जब ये कमज़ोर कोरोना वायरस आपको केमिकल के साथ मिला के दिया जाता है, तो आप देखते होंगे आप लोगों को एक डिब्बी के अंदर ऐसे ये कोविशील्ड या जो कोवैक्सीन लिखा रहता है। तो ये जो कोवैक्सीन है, तो इसको आपको इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठेगा कि हमारी बॉडी में कोरोना वायरस को एंटर किया गया। तो दोस्तों ये बात सच है कि आपकी बॉडी में जब आपको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कोरोना वायरस को एंटर कराया जा रहा है। तो होता क्या है दोस्तों, आप लोग ऐसा मत समझिए कि आपकी बॉडी में जानबूझकर कोरोना वायरस एंटर कराया। वो एक वैक्सीन है और वैक्सीन का काम होता है आपको कोरोना वायरस से बचाना। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने से पहले जो वैज्ञानिक लोग हैं उसके पीछे बहुत सारे तर्क देते हैं। तो यहाँ पर एक तर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की काट, जैसे बोलते हैं ना कि लोहे को लोहा काट सकता है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर होता है कि कोरोना वायरस को केवल कोरोना वायरस ही मार सकता है। अगर मैं बोलूं कि कोरोना वायरस को कोई दूसरा वायरस या कोई और मारे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ को जहां से लाया गया है और उसी चीज़ में उसका इलाज भी मिला है। तो इस कमज़ोर कोरोना वायरस को बनाया गया कुछ केमिकल डाल के। तो कुछ केमिकल को मिला के इसको आपकी बॉडी में, ये जो कोरोना वायरस और केमिकल मिला के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा उसका इंजेक्शन होता है। तो इंजेक्शन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। और हो सकता है कई लोगों को मामूली बुखार या 1-2 दिन या हो सकता है हफ्ते भर भी बुखार चढ़े, लेकिन लोगों को ये लगता है कि कोरोना वायरस से गवर्नमेंट लोगों को मार रही है या ऐसा कुछ। तो ये इन अफवाहों पर ध्यान ना दें दोस्तों, क्योंकि ये सब फेक बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अशिक्षा है, एजुकेशन की कमी है, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इंजेक्शन लगवाइए। मैं भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, तो मैं भी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और कोविड की वैक्सीन लेने वाला हूं। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कराइए और कोरोना वायरस की आप लोग वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और बल्कि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लग गई है, कोरोना की अगर आप लोगों को वैक्सीन लग गई है, तो दोस्तों आप लोगों की डेथ नहीं हो सकती है। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। कोरोना से आपकी डेथ नहीं हो सकती है, केवल कोरोना से। और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं मे बी, लेकिन कोरोना से अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो कोरोना से आपकी डेथ नहीं होगी। हाँ, आपको अगर वैक्सीन लग गई है और दोबारा कोरोना हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपको एक बार वैक्सीन लग गई है तो आपको दोबारा से कोरोना वायरस के कारण आपकी डेथ हो जाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क तो यही होता है वैक्सीन का कि वो आपको मौत से बचा देती है। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके काफ़ी मेहनत से डेवलप किया हुआ है। तो आप लोग फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप लोग वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा करिए। और दोस्तों
पहली वैक्सीन सपोज करिए अगर 1 तारीख को लगती है तो 28 से 40 दिन के बीच, 28 से 40 दिन के इस दिन के बीच में 1 तारीख को लगी और उसके बाद 28 दिन का गैप होता है और 28 से 40 दिन के बीच आप कभी भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं। दोस्तों वैक्सीन की डोज लगभग दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही वैक्सीन लगाई जाती हैं। सपोज करिए आपको कोवैक्सीन का एक डोज दिया गया है तो दोबारा में भी कोवैक्सीन का ही डोज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और वैक्सीन का डोज अभी गवर्नमेंट दे रही है। मे भी आगे हो सकता है कि आप लोगों को पहला डोज कोवैक्सीन का दिया जाए और दूसरा डोज है कोविशील्ड का दे दिया जाए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है मे भी, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी अभी इफेक्टिव है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है धीरे धीरे वर्क। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोवैक्सीन का क्या कैसा रोल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आप लोगों को समझ आया होगा, कोवैक्सीन कैसे बनी है। तो बस इसी वायरस को कमज़ोर कर दिया गया है, कोरोना वायरस को, उसके साथ कुछ केमिकल मिला दिए गए हैं तो और उसके साथ आपको ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया है। जब भी अगर सपोज करिए कि आपकी बॉडी में ये जो कोरोना वायरस है एंटर किया इंजेक्शन के थ्रू, तो आपको बुखार चढ़ने का बेसिक रीज़न है कि आपको कोरोना हो गया है, यकीन मानिए आपको कोरोना हो गया है। जैसे ही बॉडी में आपके अंदर कोवैक्सीन जाएगी आपको कोरोना हो गया है, तो आपको कोरोना होगा दोस्तों तो आपके अंदर बनेंगी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कैसी बनेंगी, ये कमज़ोर कोरोना है तो कमज़ोर कोरोना के कारण अगर आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई तो जैसे ही सपोज करिए आपके सामने अभी ये कोरोना वायरस की फोटोकॉपी है तो आपकी बॉडी जल्दी पहचान जाएगी। जब ओरिजिनल कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी जल्दी पहचान जाएगी, क्योंकि आपको कोवैक्सीन या कोरोना का इंजेक्शन लग चुका है, उसमें ऑलरेडी कमज़ोर कोरोना वायरस आ चुका था। तो कमज़ोर कोरोना वायरस आने से आपकी बॉडी के अंदर उसको पहचानने की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि जब भी सपोज करिए कि मैंने अगर किसी चीज़ को एक बार देख लिया तो उसको मैं दोबारा देखूंगा तो और जल्दी पहचान जाऊंगा। भले ही मैंने उसको फोटो में देखा या किसी और चीज़ में देखा, मगर एक बार देख लिया तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये चोर है या कौन है। तो वैसे ही हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, वैसे ही हमारा शरीर वर्क करता है इन सब चीज़ों में। तो एक बार आप लोगों के अंदर ये जो कमज़ोर कोरोना वायरस एंटर कराया जाता है वैक्सीनेशन के थ्रू, और उसके बाद आप लोगों को ये जो जब भी ओरिजिनल वाला आपको असली वाला कोरोना एंटर करेगा आपकी बॉडी में तो वो फटाक से पहचान लेगा और आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट कर देगा और आप लोग कोरोना वायरस से सुरक्षित बच जाएंगे। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आप लोग को समझ आया होगा, कैसे हमारे शरीर के अंदर कोरोना एंटर करता है और कैसा क्या इसका स्ट्रक्चर है, और कोरोना वायरस का टीका आप लोग जरूर लगवाइए दोस्तों। ओके माय डियर, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।